नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारे अपने फैसलों के पीछे की दुनिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है अवचेतन मन, आपके फैसलों की अदृश्य शक्ति। और सवाल यही है कि जो हम चुनते हैं रोजमर्रा में, क्या वो वाकई हम सोच समझकर चुन रहे हैं या कोई और है जो गाड़ी चला रहा है। सही सवाल है, और ये लेख इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा है अवचेतन मन, जो पर्दे के पीछे से ही हमारे कई फैसले तय कर देता है। तो आज हम इसी छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, यही हमारा मकसद है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये अवचेतन मन आखिर है क्या चीज? लेख कैसे समझाता है इसे? क्या ये बस दिमाग का कोई कोना है जहां पुरानी चीजें पड़ी रहती हैं? कोने से कहीं ज्यादा आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। हाँ, मतलब हमारा चेतन मन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने में, सोचने में, वो तो बस सतह है। हाँ। आइसबर्ग का टिप समझ लीजिए। अच्छा। अब चेतन मन वो है जो पानी के नीचे है, गहरा, जहां हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, गहरे वाले डर, हाँ। विश्वास, यहाँ तक कि वो अनुभव जो हमें याद भी नहीं, सब रिकॉर्ड होता रहता है। सिर्फ रिकॉर्ड या कुछ और भी करता है? नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये पैटर्न बनाता है। हाँ। और फिर उन पैटर्न्स को दोहराता है अनजाने में। जैसे वो ऑफिस जाने वाला रास्ता। लेख में भी था ये। रोज एक ही रास्ते से जाना, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, बस चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही। वो एक क्लासिक उदाहरण है। वो काम अवचेतन में प्रोग्राम हो गया है। पर ये तो छोटी बात हुई। हाँ, वही मैं सोच रही थी, क्या ये बड़े फैसलों पर भी ऐसे ही असर डालता है, जैसे करियर चुनना या रिश्ते? बिल्कुल, और शायद छोटे फैसलों से भी ज्यादा गहराई से। लेख इसी बात पर जोर देता है। जैसे किसी नए इंसान से मिलते ही एकदम से पसंद या नापसंद वाली फीलिंग आती है ना। हाँ, आती तो है, गट फीलिंग जिसे कहते हैं। तो लेख कहता है कि वो अक्सर अवचेतन का ही फैसला होता है। वो शायद हमारी किसी पुरानी याद, किसी सुने हुए किस्से या शायद किसी ऐसे पुराने अनुभव वाले इंसान से मिलती जुलती शक्ल पर आधारित हो सकता है। ओह, ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब हमारी गट फीलिंग हमेशा सही नहीं होती, वो बस अतीत की कोई परछाई हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेख और भी कई चीजों का जिक्र करता है, जैसे हम क्या खरीदते हैं, किस पर पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए किसी ने बचपन में पैसे की बहुत तंगी देखी हो, तो हो सकता है बड़े होकर वो जरूरत से ज्यादा बचत करे, या फिर ठीक इसका उल्टा बहुत ज्यादा खर्च करे। दोनों ही अवचेतन पैटर्न हो सकते हैं। और दोस्त बनाना या डर? हाँ, हम किस तरह के लोगों की तरफ खिंचते हैं, किन बातों से बेवजह डरते हैं, कोई खास जानवर या शायद भीड़ या ऊंचाई। और कई बार तो हम मौकों को पहचानते ही नहीं, उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा मतलब कोई अवसर सामने है, पर हमारा अवचेतन मन उसे हमारे लिए संभव ही नहीं मानता, तो हमारा चेतन मन उस पर ध्यान ही नहीं देता। ऐसा हो सकता है। ये तो कमाल है। और ये सब होता क्यों है? पुरानी यादें, विश्वास? हाँ, मुख्य रूप से पुरानी यादें, हमारे गहरे विश्वास और कंडीशनिंग। मतलब बचपन से हमें जो सिखाया गया, जो हमने अनुभव किया। जैसे लेख में वो उदाहरण था ना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो मुझे याद है, वो बड़ा सटीक लगा। तो अगर ये विश्वास गहरे में बैठ गया, तो हो सकता है कि वयस्क जीवन में हम अनजाने में ही ऐसे रास्ते चुने जहां पैसा कमाना वाकई मुश्किल हो, या आसान मौकों को शक की नजर से देखें। क्योंकि वो हमारे अंदर के सच से मेल नहीं खाता, भले ही वो सच अब पुराना हो चुका हो। बिल्कुल सही। तो ये दिखाता है कि हमारे फैसले कितने ज्यादा अतीत से बंधे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है कि क्या हम इसके गुलाम ही रहेंगे या इसे बदला जा सकता है? क्या कहता है लेख इस बारे में? उम्मीद है, हाँ बिल्कुल उम्मीद है। लेख काफी सकारात्मक है इस मामले में। वो कहता है कि अवचेतन को समझना और उसे बदलना, मतलब रीप्रोग्राम करना, संभव है। आसान नहीं है, समय लगता है, मेहनत लगती है, पर संभव है। अच्छा, ये राहत की बात है। तो तरीके क्या हैं? लेख में कुछ बताया आपने, ध्यान का जिक्र किया था शुरू में, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन एक तरीका है। रोज बस 10-15 मिनट शांत बैठना। पर उससे होता क्या है? मतलब शांत बैठने से अंदर का पैटर्न कैसे बदलेगा? देखिए, ध्यान एक तरह से दिमाग के शोर को कम करने जैसा है। जब बाहर की भागदौड़ और चेतन मन की लगातार चलती बातें थोड़ी शांत होती हैं, तो हमें अपने अंदर के गहरे पैटर्न, वो भावनाएं, वो विचार दिखने लगते हैं। अच्छा, मतलब अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता। हाँ बिल्कुल, ये पहला कदम है, अपने ऑटो पायलट को पहचानना। और वो अफर्मेशंस,
सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं शांत हूँ, और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, ये तरीके थोड़े, क्या ये वाकई काम करते हैं या बस मन बहलाना है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, लेख इसे ऐसे समझाता है कि अवचेतन मन जो है ना, वो तर्क से कम और भावनाओं और दोहराव से ज्यादा सीखता है। अच्छा, भावनाओं और दोहराव से। हाँ, तो जब आप अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं और महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे वो पुराने नकारात्मक विश्वासों को कमजोर करके नए सकारात्मक विश्वासों की जगह बना सकते हैं। और विजुअलाइजेशन, सफलता की कल्पना, वो भी इसी तरह काम करता है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की या सफल होने की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं और उसके साथ जुड़ी अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन को संकेत दे रहे हैं कि ये संभव है और ये चाहिए। ये दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। तो ये एक तरह से अवचेतन से उसी की भाषा में बात करने की कोशिश है, तर्क से नहीं, भावना और दोहराव से। सही समझे आप। और एक और तरीका है सजग निर्णय लेना, माइंडफुल डिसीजंस। वो क्या है? मतलब जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई तेज भावना महसूस हो, गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा उत्साह, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, ये जो मैं महसूस कर रहा हूं या जो करने जा रहा हूं, ये कहां से आ रहा है? क्या ये वाकई अभी की स्थिति के लिए सही है या ये मेरा कोई पुराना डर या आदत बोल रही है? अपने ऑटो पायलट पर सवाल उठाना। हाँ, और लेख में पुराने विश्वासों को, खासकर बचपन की कंडीशनिंग को याद करके उन्हें आज की समझ से जांचने की बात भी कही गई है, उन्हें हील करना। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि हम अपनी सोच और अपने फैसलों के ड्राइवर बन सकते हैं। हमें बस पैसेंजर बनकर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यही लेख का सबसे शक्तिशाली संदेश है। अपने अंदर की इस अदृश्य शक्ति को पहचानना, उसे समझना, ये बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब भी कोई फैसला लेना हो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, शायद एक पल रुककर सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए आज का एक विचार ये हो सकता है कि अगली बार जब कोई बहुत तेज इच्छा या डर या कोई फैसला मन में आए, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये वाकई मेरा सच है या ये मेरे अवचेतन की कोई पुरानी प्रोग्रामिंग है जो बोल रही है? बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अपने अवचेतन को समझना ही खुद को कंट्रोल करने और असल में बदलने की शुरुआत है। इससे हमारा भविष्य हमारे हाथ में आता है, ना कि हमारे अतीत के अदृश्य धागों के।